हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक स्पेशल एक्सप्रेशन के बारे में। वो है पार्टली पार्टली और व्हाट विद, जिनका मीनिंग होता है कुछ कुछ। गाइस, ये समथिंग और सम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट एनी सिंगल मिनट। आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के एक्सप्रेशंस जो हैं बुक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना आपको मैटर समझ नहीं आएगा, अधूरा रह जाएगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है पार्टली पार्टली। ये हमेशा पेयर में ही होता है, विदाउट पेयर ये काम नहीं करता है। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है व्हाट विद, ये भी पेयर में ही आता है, क्योंकि इनसे क्लॉजेस शुरू होते हैं और इनका अर्थ होता है कुछ कुछ। इनका मीनिंग है कुछ कुछ। और ये कुछ कुछ का जो फार्मूला है आपको समझ में आने वाला है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको इनका इंग्लिश मीनिंग भी बता देता हूँ कि इनका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। तो इंग्लिश में जो मीनिंग है इसका, टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक। इसका मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली, यानी कि पूरा नहीं। टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक, या कह सकते हैं पार्शियली। तो इसका भी मतलब यही होता है आंशिक रूप से, और भी हम ले सकते हैं जैसे कि टू सम डिग्री। अब आती है टर्न एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है गाइस, इसमें मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यू फेल्ड पार्टली। गाइस, आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। यू फेल्ड पार्टली बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। गाइस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। यू फेल्ड पार्टली बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस एंड पार्टली because of your bad health। आप कुछ अपनी लापरवाही से और कुछ बुरे स्वास्थ्य के कारण असफल हो गए। एक बार फिर से सुनिए, आप कुछ लापरवाही से और कुछ बुरे स्वास्थ्य के कारण असफल हो गए। तो गाइस, ध्यान दीजिए और बारी बारी से इसको देखें और समझें कि किस तरह से ये सेंस निकलता है। तो चलिए अब सेंटेंस नंबर 2 पर चलते हैं। दे बिकेम रिच partly because of selling plots।
वे धनवान हो गए या वे धनी हो गए कुछ प्लॉट बेचकर और कुछ एंड पार्टली बिकॉज ऑफ। आप देख सकते हैं कि पार्टली के बाद में किस तरह से बिकॉज ऑफ भी रिपीट हो रहा है। बिकॉज ऑफ का मीन्स होता है के कारण से, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी वे कुछ प्लॉट बेचकर और कुछ कड़ी मेहनत से धनवान हो गए। तो ये लास्ट जो एग्जाम्पल है वो पार्टली का है, उसके बाद व्हाट विद का आएगा। He got the job. He got the job partly गाइज इस टाइप के जो वर्ड्स हैं बुक्स में नहीं मिल पाते हैं और स्टूडेंट्स या लवर्स भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से इनको समझिए। He got the job पार्टली बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, उसे काम मिल गया, उसे जॉब मिल गई, यानी कुछ अपनी योग्यता के कारण। और आगे देखिए, एंड पार्टली ही गॉट द जॉब पार्टली बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता। He got the job partly because of his ability and partly because of and partly because of recommendation and partly because of recommendation, और कुछ सिफारिश से, कुछ योग्यता से या कुछ अपनी योग्यता से या कुछ सिफारिश से उसे काम मिल गया, उसे जॉब मिल गया। तो गाइज ये थे पार्टली के एग्जाम्पल। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो बारी बारी से रिपीट करके इनको फिर से देखें और सोचें और समझें, फिर इसी तरीके के सेंटेंस आप और भी बनाने की ट्राई करें, 100% आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है व्हाट विद का। व्हाट विद भी सेम उसी तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है आई हैव लर्नड स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख गया हूँ या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ। व्हाट विद इन स्कूल, and what with through YouTube। मैं कुछ विद्यालय में और कुछ YouTube से अंग्रेजी सीख गया हूँ। मैं कुछ विद्यालय में और कुछ YouTube से अंग्रेजी सीख गया हूँ या सीख चुका हूँ। अब है गाइस फिफ्थ सेंटेंस, ये भी व्हाट विद का है। ये यूज़ बहुत ही यूज़फुल है और इजी भी है और इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो हमें बुक से नहीं मिल पाती। मोहन हैज़ इम्प्रूव्ड हिज हैंडराइटिंग। मोहन हैज़ इम्प्रूव्ड his handwriting. What with his effort। एफर्ट का मीन्स होता है प्रयास या कोशिश। एफर्ट का मीन्स प्रयास या कोशिश। मोहन हैज़ improved his handwriting।
what with his effort and what with your help. मोहन कुछ आपकी मदद से, कुछ अपने प्रयासों से अपनी हैंडराइटिंग सुधार चुका है। लास्ट 6 सेंटेंस है, ही हैड अ ग्रेट लॉस इन बिजनेस। उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ या उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। What with his foolishness and what with his कुछ अपनी मूर्खता और कुछ आलस के कारण उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।